खुदावंद के पाक और ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से याकूब का आम ख़त, उसका 3रा बाब 13वीं आयत मुक़द्दसा से 18वीं आयत मुक़द्दसा तक आज हम सीखेंगे आसमान से आने वाली हिकमत, एक ऐसी ज़िंदगी जो खुदा को जलाल देती है। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम खुदा के कलाम के एक नहायत अहम और अमली हिस्से का मुतालिया करेंगे। याकूब का आम ख़त, उसका 3रा बाब 13वीं से 18वीं आयत मुक़द्दसा में हम 2 किस्म की हिकमतों के बारे में सीखते हैं। पहली क्या है? दीनवी, नफसानी और शैतानी हिकमत। दूसरी क्या है? खुदा की तरफ से आने वाली आसमानी हिकमत। ये पैगाम सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल का जायज़ा लेने के लिए है, क्योंकि खुदा के नज़दीक सवाल ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है तुम्हारी ज़िंदगी क्या ज़ाहिर करती है। बहुत लोग बाइबल जानते हैं, बहुत लोग अच्छा बोलते हैं, बहुत लोग इबादत में सरगर्म होते हैं, लेकिन खुदा इंसान के दिल को देखता है। हकीकी हिकमत की पहचान क्या है, ये हम सीखेंगे आज याकूब के आम ख़त के 3रे बाब की 13वीं आयत में। तुम में दाना और फ़हीम कौन है? मैं रिपीट करता हूँ, तुम में दाना और फ़हीम कौन है? याकूब एक हैरान कुन सवाल पूछते हैं। वो नहीं पूछते किसके पास डिग्री है, कौन अच्छा वाइज है, कौन ज़्यादा जानता है, बल्कि पूछते हैं हकीकत में दाना कौन है, क्योंकि खुदा की नज़र में हिकमत का ताल्लुक मालूमात से नहीं बल्कि किरदार से है। दुनिया की हिकमत दुनिया कहती है खुद को आगे बढ़ाओ, अपने हक के लिए लड़ो, अपनी तारीफ करो, अपनी काबिलियत साबित करो, लेकिन खुदा की हिकमत कहती है फ़रोतन बनो, खिदमत करो, दूसरों को इज्जत दो, खुदा पर भरोसा रखो। हिकमत नज़र आनी चाहिए। याकूब कहते हैं वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से जाहिर करे, यानी हिकमत ज़ुबान से नहीं बल्कि ज़िंदगी से साबित होती है। लोग शायद आपकी तालीम भूल जाएं, लेकिन आपका रवैया कभी नहीं भूलते। अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आपके घर वाले, दोस्त या कलीसिया के लोग आपकी ज़िंदगी को देखें तो क्या वो कहेंगे ये शख्स खुदा की हिकमत रखता है, हिल्म और फ़रोतनी रखता है? याकूब कहते हैं इस हिल्म के साथ जो हिकमत से पैदा होता है, हकीकी हिकमत इंसान को आजिज़ बनाती है। झूठी हिकमत कहती है मुझे सब कुछ मालूम है, खुदा की हिकमत कहती है मुझे अभी खुदा से बहुत कुछ सीखना है। इसके बाद याकूब के पहले आम ख़त के 3रे बाब की 14वीं आयत मुक़द्दसा में से हम सीखेंगे दिल के पोशीदा गुनाहों के बारे में। अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफ़रीक़े रखते हो, यहाँ याकूब दिल के 2 ख़तरनाक दुश्मनों का जिक्र करते हैं। हसद सिर्फ ये नहीं कि किसी के पास अच्छी चीज़ हो। हसद वो दर्द है जो इंसान को दूसरों की बरकत देखकर होता है। हसद कहता है इसको तरक्की क्यों मिली, खुदा ने इसे क्यों बरकत दी, लोग इसकी तारीफ क्यों करते हैं। हसद का पहला शिकार क्या है? दिलचस्प बात यह है कि हसद पहले दूसरों को नहीं बल्कि खुद हसद करने वाले को तबाह करता है। हसद का दूसरा शिकार क्या है? हसद खुशी छीन लेता है। हसद शुक्रगुजारी ख़त्म कर देता है। हसद दिल में तलखी पैदा कर देता है। आगे हम देखेंगे तो फ़िरका या खुदगर्जी क्या है। यूनानी ज़ुबान में यहाँ इस्तेमाल होने वाला मफ़हूम ज़ाती मफाद और खुदनुमाई की तरफ इशारा करता है। ये वो रवैया है जो कहता है मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए, मेरी बात मानी जाए, मेरी इज्जत सबसे ज़्यादा हो। बहुत से कलीसियाई झगड़े नज़रियाती नहीं होते, इनकी जड़ अक्सर अना होती है। झूठी हिकमत का असल माखिज़ हम सीखेंगे याकूब का आम ख़त उसके 3रे बाब की 15वीं आयत मुक़द्दसा में से। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। दोबारा से पढ़ता हूँ, ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। ये नहायत ही संजीदा आयत है। याकूब 3 सतहों पर इस झूठी हिकमत की हकीकत जाहिर करते हैं। दुनियावी क्या चीज़ है?
یہ ایسی سوچ ہے جو صرف اس دنیا تک محدود ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد پیسہ ہے، مقام ہے، شہرت ہے اور طاقت ہے۔ اس میں خدا کا جلال شامل نہیں ہوتا۔ نفسانی کیا ہے؟ یہ انسانی خواہشات سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسا شخص خدا سے نہیں پوچھتا خداوند تیری مرضی کیا ہے، بلکہ پوچھتا ہے مجھے کیا اچھا لگتا ہے۔ شیطانی کیا ہے؟ شیطانی یہ ہے، یہ سب سے خطرناک حصہ ہے۔ جب حسد، غرور اور تفرقہ مسلسل بڑھتے رہتے ہیں تو انسان غیر محسوس طریقے سے شیطان کے منصوبوں کو پورا کرنے لگتا ہے۔ شیطان شروع سے ہی تقسیم پیدا کرتا آیا ہے۔ جہاں تفرقہ ہے وہاں اس کا اثر ضرور موجود ہوتا ہے۔ حسد کا نتیجہ کیا ہے؟ حسد کا نتیجہ سمجھنے کے لیے ہم یعقوب کے عام خط کے 3 باب کی 16ویں آیت مقدسہ کا مطالعہ کریں گے، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ میں دوبارہ سے پڑھوں گا، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ یعقوب ہمیں روحانی اصول سکھاتے ہیں۔ حسد کبھی اکیلا نہیں رہتا، یہ اپنے ساتھ کس کو لے کے آتا ہے؟ کس کو لے کے آتا ہے؟ یہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے غیبت کو، یہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے بدگوئی کو، یہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے الزام کو، یہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے نفرت کو، یہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے جھوٹ کو، یہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے سازش کو۔ کلیسیا میں فساد کیا ہے؟ کلیسیا میں فساد کو سمجھنے کے لیے ہم سیکھیں گے جب لوگ خدا کے جلال کی بجائے اپنی عزت چاہتے ہیں تو عبادت متاثر ہوتی ہے، اتحاد ختم ہوتا ہے، محبت کمزور ہوتی ہے۔ اسی لیے شیطان اکثر کلیسیا کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے نقصان پہنچاتا ہے۔ آسمانی حکمت کی خصوصیات کو سمجھنے کے لیے ہم پڑھیں گے یعقوب کے عام خط کے 3 باب کی 17ویں آیت مقدسہ کو۔ اب یعقوب خدا کی حکمت کا خوبصورت نقشہ پیش کرتے ہیں۔ پہلی صفت پاکیزگی۔ اول تو وہ پاک ہوتی ہے۔ پاکیزگی سب سے پہلے آتی ہے کیونکہ خدا کی حکمت کبھی گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتی۔ خدا کی حکمت ہمیں مقدس زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری صفت صلح پسند، پھر ملنسار۔ خدا کی حکمت جھگڑا پیدا نہیں کرتی، وہ امن پیدا کرتی ہے۔ ایسا شخص دوسروں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ تیسری صفت کیا ہے؟ حلیم شخص طاقتور ہونے کے باوجود نرم رہتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ روحانی پختگی ہے۔ خود خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میں حلیم اور فروتن دل ہوں، میں حلیم اور فروتن دل ہوں۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ تربیت پذیر، یعنی نصیحت قبول کرنے والا۔ روحانی طور پر بالغ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہو۔ مغرور شخص کبھی غلطی نہیں مانتا۔ پانچویں صفت کیا ہے؟ رحم خدا کے دل کی صفت ہے۔ جب ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو ہم خدا کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خدا کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ چھٹی صفت اچھے پھل۔ حقیقی حکمت نتائج پیدا کرتی ہے۔ حقیقی حکمت ایک ایماندار شخص کی زندگی میں محبت کو لاتی ہے، خدمت کو لاتی ہے، وفاداری کو لاتی ہے، سخاوت کو لاتی ہے، نیکی کو لاتی ہے۔ اور ساتویں صفت کیا ہے؟ غیر جانبداری۔ خدا کی حکمت غیر جانبدار ہوتی ہے، امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتی، وہ انصاف پسند ہوتی ہے۔ آٹھویں صفت کیا ہے؟ بے ریا، یعنی ریاکاری نہ ہونا، یعنی منافقت سے پاک۔ ایسا شخص وہی ہوتا ہے جو وہ نظر آتا ہے، اس کی ظاہری اور باطنی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم سیکھیں گے راست بازی کی فصل کے بارے میں۔ یعقوب کے عام خط کے 3 باب کی 18ویں آیت مقدسہ میں سے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ پھر سے پڑھوں گا، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ ایک کسان کی تصویر پیش کرتی ہے۔
किसान बीज बोता है, फिर वक्त के बाद फसल काटता है। इसी तरह जो मोहब्बत बोएंगे वो मोहब्बत काटेंगे, जो मुआफ़ी बोएंगे वो मुआफ़ी पाएंगे, जो अमन बोएंगे वो अमन हासिल करेंगे। खुदा सुलह कराने वालों को पसंद करता है। बहुत लोग अमन चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अमन कायम करने के लिए कुर्बानी देते हैं। सुलह कराने वाले लोग रिश्ते जोड़ते हैं, जख्म भरते हैं, नफरत कम करते हैं, मोहब्बत को फ़रोग देते हैं। ऐसे लोग खुदा की बादशाही के कारकुन होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिन आयात मुक़द्दसा का मुतालिया अभी हमने किया, उसका हासिल कलाम क्या है? आज खुदा हमसे पूछ रहा है, क्या मेरी हिकमत आसमानी है या दुनियावी? अगर मेरे अंदर हसद है, अना है, खुद गर्जी है, तलखी है, तो मुझे तौबा की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं खुदा की हिकमत चाहता हूँ तो मुझे पाकीज़गी को अपनाना होगा, फ़रोतनी को अपनाना होगा, रहम को अपनाना होगा, मोहब्बत को अपनाना होगा, सुलह को अपनाना होगा। खुदा हमें सिर्फ अक्लमंद नहीं बल्कि हिकमत वाले लोग बनाना चाहता है, ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी दूसरों को खुदा की तरफ ले जाए। मेरे अजीज़ों, आज अपने दिल का जायज़ा लीजिए। क्या कोई हसद मौजूद है? क्या किसी के लिए तलखी मौजूद है? क्या कोई रिश्ता टूटा हुआ है? क्या खुदा आपको सुलह कराने के लिए बुला रहा है? आज खुदावंद के सामने अपने दिल को खोल दें और दुआ करें, खुदावंद मुझे दुनिया की नहीं बल्कि अपनी हिकमत अता फरमा। आसमानी बाप, हम तेरे पाक हजूर में शुक्रगुजारी के साथ आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने कलाम के वसीला से हमें हकीकी हिकमत का रास्ता दिखाया। खुदावंद, हम इकरार करते हैं कि कई मर्तबा हमारे दिलों में हसद, गरूर, खुदगर्जी और तलखी आ जाती है। हमें मुआफ़ फरमा। ऐ बाप, हमारे दिलों को पाक कर, हमें ऐसी हिकमत अता फरमा जो ऊपर से आती है। हमें पाकीज़ा, हलीम, सुलह पसंद, रहम दिल और फ़रोतन बना। हमारी ज़ुबानों को संभाल और हमारे ख्यालात को अपने ताबे कर। जहाँ नफ़रत है वहाँ मोहब्बत होने के काबिल बना। जहाँ झगड़ा है वहाँ सुलह कायम कर। जहाँ ना उम्मीदी है वहाँ उम्मीद लेकर जाने वाला बना। खुदावंद, हमारी कलीसिया को इत्तेहाद बख्श, हमारे ख़ानदानों को बरकत दे, हमारे नौजवानों को अपनी राहों में कायम रख और हमारे बुज़ुर्गों को अपनी सलामती से मामूर कर। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि लोग हमें देखकर तेरे जलाल को पहचाने। हम हर तरह की दुनियावी, नफसानी और शैतानी हिकमत को रद्द करते हैं और तेरे रूहुल कुद्स की रहनुमाई को कबूल करते हैं। ऐ खुदावंद, हमें अपनी शबी में ढाल और हमें अपने इस्तेमाल के बर्तन बना। ये सब कुछ हम अपने नजात दहिंदा और खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में मांगते हैं। आमीन।